Assalamu alaikum students, additional mathematics 4037 grade 9. We are doing exercise 7.3 coordinate geometry का टॉपिक हमारा चल रहा है। 7.1 में we did the distance formula और हमने देखा था कि किस तरह distance formula को आप अप्लाई करते हैं एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए। और हमने 7.2 जब स्टार्ट की थी तो 7.2 वाज ऑल अबाउट द मिड पॉइंट्स। हमने फिर जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी सीखा था उसमें, और हमने जो है वो क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम की क्या खसूसियत है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमने 7.2 में देखा था। 7.2 हमारी फिनिश हो गई है। 7.3 हमने स्टार्ट कर दी है, और इस वीडियो में इंशाल्लाह वील बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इसमें कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है जो कि आप मैथ्स 4024 में कर चुके हैं। थोड़ा सा कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन वी से कोलिनियर, सम पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब ये होता है कि दे लाई ऑन अ सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन, और अगर वो आपसे बोलता है कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे, उनकी एक ही लाइन बनेगी। और जब एक ही लाइन बनेगी तो इसका मतलब है कि तमाम पॉइंट्स का ग्रेडियंट जो है वो सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमने मैथ्स में भी देखा था 4024 में, और यही कॉन्सेप्ट हम एड मैथ्स में भी यूज़ करेंगे कि जब भी वो हमें क्वेश्चन में कोलिनियर का क्या वर्ड यूज़ कर देगा तो हमें यही फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों की ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी। जितने भी पॉइंट्स हैं आपकी मर्जी, आप उनको किस तरह भी पेयर अप कर सकते हो, और पेयर अप करके आप ग्रेडियंट निकालोगे और उनकी ग्रेडियंट हमेशा सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइंस, ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो इसलिए सबकी ग्रेडियंट भी एक ही आएगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ऑन पेज नंबर 152। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव बीन गिवन विद 3 कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। फर्स्ट वन वाज 1 एंड -1, सेकंड वन वाज 2 2, एंड द थर्ड वन वाज 4 एंड t। और हमें ये बताया जा रहा था कि ये जो 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन हैं दे आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपने तीनों पॉइंट्स को लेबल कर दिया। आई कॉल्ड माय फर्स्ट पॉइंट एज ए, सेकंड पॉइंट एज बी, और थर्ड पॉइंट एज सी। और सिंस द वर्ड कोलिनियर, कोलिनियर का वर्ड आ गया, दिस मींस आई हैव टू पेयर दीज थ्री ग्रेडियंट। इन तीन कोऑर्डिनेट्स को मुझे पेयर अप करना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टू पेयर। पहले मैं ए बी को पेयर करूंगा और फिर मैं बी सी को पेयर करूंगा। और पेयर करके मुझे प्रॉपर्टी पता है कि चूंकि इनकी ग्रेडियंट सेम होती है तो मैं इन दोनों की ग्रेडियंट्स को इक्वल करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरह की है। सिंस आई हैव 3 पॉइंट्स, तो मैंने बारी बारी इनको पेयर अप किया है। पहले मैं ए बी की ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा, तो मैंने लिख दिया कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ बी सी, सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये एक ही पॉइंट पे हैं तो इनकी ग्रेडियंट भी, एक ही लाइन पे है तो इनकी ग्रेडियंट भी सेम होगी। सो आई एम स्टार्टिंग विद द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ए बी की ग्रेडियंट निकालने के लिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला मुझे याद है। ग्रेडियंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एम से, और उसका फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ। हमेशा y कोऑर्डिनेट इसका ऊपर आता था, तो हम y2 माइनस y1 ऊपर लिखते थे न्यूमरेटर में, और x जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता था, और x2 माइनस x1 आप डिनोमिनेटर में लिख के जो है वो अपने पहले पॉइंट को हमेशा x1 y1 लेबल करते थे, सेकंड पॉइंट को x2 y2 लेबल करते थे, और जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड द ग्रेडियंट। बिल्कुल इसी तरह हम लोग ग्रेडियंट को फाइंड आउट करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज ए, तो ए को मैंने लेबल कर दिया x1 और y1 से। सेकंड पॉइंट इज बी, बी को मैंने x2 और y2 से लेबल कर दिया। अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो y2 पहले आता है तो y2 की जगह पे 2 है, तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि दो नेगेटिव साइंस आ गए, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। x2 की वैल्यू मेरे पास 2 है और x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 2 माइनस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू, साथ साथ मैं ग्रेडियंट ऑफ बी सी भी निकाल रहा हूँ। तो बी मेरा पहला पॉइंट हो गया तो x1 y1, सी मेरा दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2, और y2 माइनस y1 है तो y2 की वैल्यू मेरे पास t है, तो t माइनस 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और x2 माइनस x1 का मतलब है 4 माइनस 2 मेरे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2 और 1 जो है वो 3 हो जाता है, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये 3/1 हो गया, इक्वल्स टू t माइनस 2 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। 4 माइनस 2 विल बी 2, और फिर सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, सो आई विल बी गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और t माइनस 2 वन मल्टीप्लाइड विद 1 t माइनस 2 ही रहेगा।
सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ये पॉजिटिव, ये -2 जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 + 2 8 होता है, तो टी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है टी की वैल्यू 8। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन उसने मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट ए इज 2 4, सेकंड पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट 6 और 1 है, सी जो है उसके पी और क्यू है, और अगेन द सेम थिंग, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इस बार वो मुझसे कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो मुझे ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि ये इक्वेशन बनेगी। तो सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, तो मैं पेयर अप करता हूँ, पहले ए बी की ग्रेडियंट निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ वही लाइन लिख दी कि since these points are collinear, so the gradient of AB will be equal to the gradient of BC। AB की gradient और BC की gradient दोनों को साथ साथ इक्वेट करता हुआ चलता रहूंगा, और मैं देख लूंगा कि मेरी इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। AB की gradient से स्टार्ट करता हूँ। सिंस A इज माय फर्स्ट पॉइंट, A की वैल्यू 2 और 4 है, तो मैंने इसको x1 और y1 से लेबल किया। B इज माय सेकंड पॉइंट, तो मैंने इसको x2 और y2 से लेबल कर दिया, इसकी वैल्यू 6 और 1 है। इसी तरह जब मैं इस साइड पे आता हूँ तो यहाँ मेरे पास बी और सी है, तो बी मैंने पहले लिखा 6 और 1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको लेबल कर दिया x1 y1, और सी एस पी क्यू, तो पी क्यू को मैंने x2 और y2 से लेबल कर दिया। फॉर्मूला मुझे याद है, y2 माइनस y1, y2 यहाँ मेरे पास 1 है तो y2 की जगह पे मैंने 1 लिखा, माइनस y1 मेरे पास 4 है तो 4 आ गया, और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 होता है, x2 की जगह पे 6 है और x1 की जगह पे 2 है, तो 6 माइनस 2 हो गया, इक्वल्स टू, इधर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं ग्रेडियंट का, तो y2 मेरे पास q है, तो y2 माइनस y1 विल बी q माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी p माइनस 6। और अब मुझे जो है वो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन यहाँ मैं कर सकता हूँ, 1 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू -3, और 6 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 4। इधर कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं हो सकती, q माइनस 1 अपॉन p माइनस 6 मैं एज इट इज लिख दूंगा। नाउ आई विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो -3 है इससे p माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है वो यहाँ आके q माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 को जब मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी -3p, और फिर माइनस को जब मैं -6 से, -3 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड 6 टाइम्स 3 इज 18 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय q विल बी 4q, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -4। और फिर ये -4 है, इसको मुझे शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, तो ये 18 में आके ऐड हो जाएगा, 22 बन जाएगा। और ये जब 3p है उसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 3p + 4q इक्वल्स टू 22, which is the required given condition which I have to form in this question. So students, these were two questions। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, वही कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है। और अभी याद रखो कि जब भी कोलिनियर की बात करें, यू जस्ट हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट्स, और ग्रेडियंट्स को इक्वेट करके अगर आपसे किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछता है तो वो भी फाइंड हो सकता है, या अगर आपसे कोई कंडीशन वो देता है, आपको कोई इक्वेशन बनाने देता है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।